हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोग एक ऐसी टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में जिसमें आप बोलकर अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। आप टू डू लिस्ट में अपना कुछ नया टास्क ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी टास्क को, या फिर मार्क कर सकते हैं कि ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड पे। तो सबसे पहले हम लोगों को सेटअप करना होगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फाइल्स। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ वॉइस टू डू ऐप। इसके अंदर मैं कुछ फाइल्स बनाने वाला हूँ। एक फाइल तो मैं बनाऊँगा index.html, ठीक है, एक सिंपल फाइल हो गई। एक फाइल मैं बनाने वाला हूँ CSS के लिए। हम इसमें HTML यूज़ करेंगे, CSS यूज़ करेंगे और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, बस ये तीन चीज़ें ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम style.css एक फ़ाइल बना लेते हैं, और एक फ़ाइल और बनानी है मुझे जावास्क्रिप्ट की, तो उसका नाम रख लेते हैं सिंपली script.js। ठीक है, ये तीन फाइल्स आपको बनानी है। तो अपने प्रोजेक्ट में जो फाइल्स सेटअप करनी थी वो कर ली। अब सबसे पहले index.html की कोडिंग पे आते हैं। तो हम यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं। सबसे पहले VS कोड में काम करने का फ़ायदा यही है कि यहाँ पर हमें बॉयलर प्लेट कोड ईजिली मिल जाता है, एमिट एब्रिविएशन मिल जाता है, जिसके कारण हमें सजेशंस मिल जाते हैं। तो ये हमारा एक कोड बेसिक स्टेप बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइटल चेंज करके टू डू एप्लीकेशन, और इसमें एक लिंक टैग भी हमें चाहिए रहेगा। हमें CSS फाइल को लिंक करना होगा। तो यहाँ पर हमने style.css लिख लिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया इसने। और हमें एक स्क्रिप्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट टैग लगा रहे हैं, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर src एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में हम लोगों को लिखना है script.js। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम लोगों को कोडिंग करना स्टार्ट करनी है। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक ऐसा सेक्शन बनाते हैं पेज के ऊपर जिसमें एक स्टार्ट बटन हो, जिस पे क्लिक करते ही हमको सिस्टम अलाउ करेगा कि अब आप कुछ कमांड बोलो, और जो भी कमांड हम बोलेंगे उसके हिसाब से वो टास्क को ऐड करेगा या डिलीट करेगा या मार्क करेगा। तो ये काम करने के लिए हमें पहले एक इंटरफेस बनाना है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करने वाला है, जिसमें एक बटन होगी, कुछ चीज़ें होंगी। तो वो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डिव हम बना लेते हैं, और इसका क्लास एट्रीब्यूट कर लेते हैं कंटेनर। ये मैंने बना लिया। इस डिव के अंदर मैं एक H1 बना रहा हूँ, और इस H1 में सिंपली मैंने लिख दिया है वॉइस टू डू लिस्ट। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक UL बनाना है। अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे हम टास्क ऐड करते जाएंगे वो लिस्ट हमें विजिबल होनी चाहिए स्क्रीन पे। तो उसके लिए मैं एक UL टैग लगा रहा हूँ। ये जो UL टैग है इसका कुछ ID भी बना लेता हूँ। ID बना लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ टास्क लिस्ट। लेकिन इसमें अभी कुछ भी टास्क है नहीं। कायदे से इसमें LI लिस्ट आइटम्स लिखने होते हैं, LI टैग लगाना होता है। लेकिन LI टैग तो तब आएगा ना जब लिस्ट के आइटम्स आएंगे। तो जो टास्क जब क्रिएट होगा तब ये डायनेमिकली फिल होगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। और इसके बाद मुझे बनानी पड़ेगी एक बटन। ID कर देते हैं स्टार्ट बटन। ये हमारा ID हो गया। अच्छा देखिए, अब ये जो बटन है इस पर कैप्शन क्या लिखा होगा, स्टार्ट लिसनिंग। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके पाथ को कॉपी करता हूँ। मैंने ब्राउज़र पे इसको ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी मैंने कोई CSS इसमें अप्लाई नहीं करी है, और ये स्टार्ट लिसनिंग वाला बटन है। अभी तो ये बटन पे कोई इवेंट हैंडलिंग हमने करी नहीं है। अच्छा, अब यूज़र को थोड़ा सा गाइड भी करना होगा कि वो किस तरीके से बोलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ कमांड्स हमें बोलनी होंगी तभी जाके वो काम करेगा। पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ, जिसका क्लास एट्रीब्यूट रख लेता हूँ इन्फो। कुछ भी नाम रख सकते हो आप। एंड इसके अंदर यूज़र को गाइड कर रहा हूँ मैं, से BR टैग लगा दो। ये BR टैग से क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। अब आप सोचिए क्या कमांड होगी जिससे कि नया टास्क ऐड होगा। नया टास्क का कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, सैम्पल बाय मिल्क। कुछ भी टास्क हो सकता है। देन आप लगाइए BR टैग। BR टैग के बाद फिर डिलीट कैसे करना है, तो आपने कहा डिलीट टास्क 2। मतलब आप टास्क कैसे डिलीट करोगे, टास्क 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो ये लिस्ट हमको दिखाई दे रही होगी, और उस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, आइटम्स होंगे, वो नंबर्ड होंगे। और क्या, BR टैग लगा दो। अच्छा, कोई टास्क कंप्लीट हो गया है तो मैं चाहता हूँ उसके आगे एक टिक मार्क आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम बोल देते हैं मार्क टास्क। बस ये हो गया हमारा। तो ये HTML तो हमारा बनके तैयार हो चुका है। अभी इसमें और कुछ करने की ज़रूरत लग रही है क्या, हम चाहते हैं कि जब आप
बोल रहे हैं तो आपने जो बोला सिस्टम ने एग्जैक्टली क्या सुना वो भी डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैं इसी के नीचे एक और div टैग बना रहा हूं जिसका मैं आईडी रख लेता हूं स्टेटस। ये अभी एम्प्टी रहेगा पर इसमें तब टेक्स्ट आ जाएगा जब हम कुछ बोलेंगे। तो ये हमारा HTML का पूरा कोड बन के तैयार हो चुका है। तो अभी ये पेज कैसा दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये टास्क क्या एंटर करना है। अब थोड़ा सा CSS लगा के इसको हम सेंटर में लेकर आना चाहते हैं और थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना चाहते हैं तो CSS की कोडिंग करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं बॉडी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं लाइक फॉन्ट चेंज कर दो, फॉन्ट फैमिली मैं लिख रहा हूँ एरियल। बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क ले लेते हैं, आंखों के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, ये बन गया बैकग्राउंड कलर। और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीजिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दीजिए। अभी इतना करने से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो ब्लैक कलर में है और डार्क बैकग्राउंड है इसलिए क्लैरिटी नहीं है, पर सेंटर में आ चुका है। ठीक है, वो सब भी चेंज करते हैं। वर्टिकल हाइट सेट करने वाला हूं मैं, 100 VH कर देता हूं। इसमें अगर मैं कर दूं अलाइन आइटम्स और उसकी वैल्यू भी सेंटर कर देता हूं। अब इससे क्या हुआ, ये जो वर्टिकल हाइट हमने सेट कर दी है और उसका अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है तो ये बिल्कुल बीचों बीच आ गया है पेज के। अब हमको क्या करना है, ये जो div कंटेनर है इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं, डॉट कंटेनर, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं मैं, थोड़े सूदिंग कलर्स होने चाहिए। लाइट ब्लू हो गया, लेकिन अभी ये बहुत ही बेसिक लग रहा है, थोड़ा लुक में भी अच्छा लगना चाहिए। हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, 20 पिक्सल। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा भी दे सकते हैं, 40 पिक्सल भी दे सकते हो। देन बॉर्डर रेडियस, इसको थोड़ा सा हम लोग जो कॉर्नर्स हैं उनको कर्व बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कॉर्नर्स थोड़े से कर्व हो गए, लेकिन इसको ना थोड़ा 3D इफेक्ट देना चाह रहा हूँ मैं। इसके लिए मैं इसकी शेडो बना रहा हूँ इस कंटेनर की। तो उसके लिए लिखेंगे हम बॉक्स शेडो। और हम यहाँ पे बेसिक CSS को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कोई बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, उससे तो और लुक थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ये कोर CSS से हम लोग काम कर रहे हैं। तो 0 आपको मालूम है बॉक्स शेडो क्या करता है, अगर नहीं मालूम है तो पहले CSS का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 कर लिया, ये X वैल्यू और Y वैल्यू होती हैं। इसके बाद 10 पिक्सल, ये हमने दे दिया है ब्लरनेस लेवल। कलर हमें बताना पड़ेगा, तो कलर हम बता देते हैं। ठीक है, ब्लरनेस का लेवल थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, बेटर। चलिए, तो ये हमारा कंटेनर भी तैयार हो गया। थोड़ा कंटेनर की विड्थ को भी कंट्रोल कर लेते हैं, इसकी विड्थ कर देता हूँ 400 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए। अभी ये सेंटर में नहीं है टेक्स्ट, ये सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। और क्या किया जा सकता है, जो इसमें H1 लिखा हुआ है उसके ऊपर भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा देते हैं। जो H1 एलिमेंट है उसका सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं। तो अभी ये जो दिखाई दे रहा है डार्क ही रहेगा, लेकिन थोड़ा ग्रेइश की तरफ हो जाएगा। बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं, मार्जिन बॉटम, अच्छा पहले ज़्यादा था तो इसको कर दो 30। थोड़ा सा और इसमें CSS को ऐड करते हैं। CSS में हम लोग टास्क लिस्ट पे भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। टास्क लिस्ट में बेसिकली टास्क लिस्ट है क्या, एक UL है, इसके अंदर आइटम्स आने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा तो कर ही देता हूँ। टास्क लिस्ट एक UL है, इसमें लिस्ट स्टाइल हम चेंज करके कर देते हैं नन, ताकि वो जो बुलेट मार्क्स आते हैं वो नहीं आएंगे। और पैडिंग कर दीजिए 0 एंड व्हाट, इतना ही इसमें करते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स होंगे जो कि डायनेमिकली क्रिएट होने वाले हैं, पर उन पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी, टास्क लिस्ट LI, टास्क लिस्ट के अंदर जो LI है इसमें आप पैडिंग कर दीजिए 10 पिक्सल की। मार्जिन आप कर दीजिए 5 पिक्सल, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं। देन बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट कलर रखना चाहता हूँ, वाइट के पास में। सारे F कर दूंगा तो ये एग्जैक्टली वाइट हो जाएगा। थोड़ा मैंने F2 लिया हुआ है तो वो वाइट के करीब है, बहुत करीब है। हर एक लिस्ट आइटम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाई देगा, उसकी जो बॉर्डर है उसके कॉर्नर्स 5 पिक्सल कर्व कर देता हूँ एंड पोजीशन इसकी रिलेटिव रखता हूँ। तो ये हमारी टास्क लिस्ट भी बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अभी तो यहाँ पेज पे कुछ भी इसका असर नहीं दिखेगा क्योंकि टास्क लिस्ट अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं इस बटन पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा सकता हूँ। तो बटन के लिए हम लोगों ने क्या बनाया हुआ था, ID बनाया था स्टार्ट बटन। तो यहाँ लिखिए हैश और इसके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ ग्रीन के आसपास करना चाहता हूँ, तो मैंने ये ग्रीन कलर चूज़ कर लिया है।
ये जो ग्रीन कलर है इससे बैकग्राउंड कलर ऐसा आएगा, पर फिर इस पे जो कैप्शन दिखाई दे रहा है ना उसका कलर भी मुझे चेंज करना है। अब वो कलर वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाइट, ये देखिए वाइट कलर से दिखाई दे रहा है, लेकिन साइज़ थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए। फॉन्ट साइज़ इतना रख दूं 18 पिक्सल, ये 18 पिक्सल हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। इसको बॉर्डरलेस बनाना चाह रहा हूँ। ये देखो इसमें बॉर्डर दिखती है ना, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें बॉर्डर ना दिखे तो मैं लिख सकता हूँ बॉर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बॉर्डर दिखती है, लेकिन अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं दिख रही, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है पैडिंग और दे दी जाएगी ना तो ये और अच्छा लगेगा। पैडिंग कर देता हूँ 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है ये। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे कुछ इमोजीज भी लगा देते हैं तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। इमोजीज कैसे आएंगे, जैसे स्टार्ट लिस्टिंग पे मैं करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले ये HTML पे आते हैं, जहाँ पे लिखा है स्टार्ट लिस्टिंग, इस जगह पर मैं इमोजी लगाना चाहता हूँ। तो मैं मैक पे हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे कंट्रोल कमांड और स्पेस को एक साथ में प्रेस करूँगा तो देखिए कंट्रोल कमांड और स्पेस से ये आ जाता है। विंडोज़ मशीन पर अगर आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे विंडोज़ की होती है और प्लस उसके साथ आप डॉट को प्रेस करिए या फिर सेमीकोलन को प्रेस करिए तो ये इमोजीज आ जाते हैं VS कोड पे। अब यहाँ पर मुझे चाहिए कुछ लिसनिंग के लिए, मैं माइक सिंबल बनाना चाहता हूँ तो ये मैंने माइक ले लिया। अब ये दो तरह के माइक दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई सा भी ले लो। ये वाला माइक ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, अब नीचे जो ये लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल, इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, कलर थोड़ा सा लाइट कर दूँ या नेवी ब्लू कर सकता हूँ, तो नेवी कर देता हूँ। देखें ज़रा कैसा लग रहा है, थोड़ा बेटर है। इसके बाद आने वाला है हमारा ये वाला डिव है ना, इस पर भी कुछ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। इस पर भी कलर, तो इस पर #333 कर देता हूँ, थोड़ा डार्क ग्रे आ जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारा इंटरफेस बन के तैयार हो चुका है। हमने जितना डेकोरेशन करना था कर दिया, बाकी ये डेकोरेशन तो आप भी कर सकते हैं जो भी आपको करना है इसमें अभी। लेकिन हमको जो मेन काम करना है वो है जावास्क्रिप्ट का कोड, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट का जो मेन हिस्सा है वो तो जावास्क्रिप्ट का कोड ही है। अब आप सोचिए कि आपने जावास्क्रिप्ट में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ यूज़ हो जाने वाला है। आपने इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो भी यूज़ हो जाने वाला है। आप यहाँ पे बिजनेस लॉजिक भी लिख रहे हो, क्योंकि अच्छा इसमें APIs भी यूज़ करना पड़ेगी, क्योंकि स्पीच रिकॉग्निशन बेसिकली आपको चाहिए। आप कुछ बोलें और वो सुन ले, समझ ले आपने क्या बोला है और अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करे। तो ये करने के लिए ना स्पीच रिकॉग्निशन की API ब्राउज़र में होती है, मतलब हमें अलग से कुछ भी नहीं चाहिए, ब्राउज़र में कुछ भी अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्राउज़र में है, उसी का हमें यूज़ करना है। तो वो कैसे होगा उसका कोड भी हमें इसमें लिखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिवाइज होंगी। और देखिए हर बार जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ ना कुछ नया आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो हो सकता है कि आप कोर्स करते हैं तो कोर्स में ये चीज़ें स्पेसिफिकली कवर नहीं होती, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत कुछ है, बहुत सारी APIs हैं, हर चीज़ तो पढ़ाई नहीं जा सकती। ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट आप बनाएं, खूब सारे प्रोजेक्ट बनाएं और हर प्रोजेक्ट के बहाने कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करें। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट एक एम्प्टी एरे है। बाद में इसके अंदर वैल्यूज़ मैं डायनेमिकली रखूँगा, क्योंकि जैसे जैसे यूज़र टास्क क्रिएट करता जाएगा वो इस लिस्ट के अंदर मेंटेन होगा। लिस्ट एलिमेंट, अब लिस्ट एलिमेंट मुझे बनाना है। लिस्ट एलिमेंट है वो UL टैग के अंदर आने वाले, तो ये जो UL है उसको रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट एलिमेंट। उसको लेकिन मैं सेलेक्ट कैसे करूँ? मुझे अगर HTML के किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं लिखता हूँ document.getElementById और इसमें ID लिख देंगे। ID क्या था? टास्क लिस्ट। कॉन्स्ट स्टेटस, जो हमने स्टेटस बनाया हुआ है ना जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, ये वाला स्टेटस, इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टेटस लिख लिया, नाम सेम भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट और इसमें लिखिए स्टेटस। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डायनेमिकली क्रिएट करना है मेरे को, UL के अंदर मुझे डायनेमिकली कंटेंट क्रिएट करना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑब्टेन कर लिया इसका ऑब्जेक्ट। और ये जो डिव है इसके अंदर भी जो डेटा आने वाला है, आप जो बोल रहे हो वही चीज़ यहाँ लिखेगी, तो इसको भी डायनेमिकली हमें करना पड़ेगा इसका कंटेंट तैयार। तो ये दोनों को पहले मैंने जावास्क्रिप्ट में ऑब्टेन कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग करेंगे स्पीच रिकॉग्निशन का, ठीक है। अब स्पीच रिकॉग्निशन कैसे होगा? API यूज़ करना है। इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना रहे हैं, स्पीच
रिकॉग्निशन, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है ब्राउज़र पे एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है। विंडो ऑब्जेक्ट के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। ये ब्राउज़र के पास जो भी है ना, ब्राउज़र विंडो के पास वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसमें से एक आपको दिखेगी स्पीच। देखो स्पीच से रिलेटेड बहुत सारे हैं, तो आप इसमें स्पीच रिकॉग्निशन देखो कहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा स्पीच रिकॉग्निशन, कॉन्स्ट रिकॉग्निशन। बेसिकली ऑब्जेक्ट बनने वाला है स्पीच रिकॉग्निशन का, ठीक है। ये जो स्पीच रिकॉग्निशन हमने लेकर आए ना, तो इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। न्यू लिखकर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब ये रिकॉग्निशन नाम से जाना जा रहा है। तो ये चीज़ तो हमने बनाई नहीं है, ये तो पहले से बनी हुई है, हमें सिर्फ इसको यूज़ करना है। तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। कंटिन्यूस, जिसकी वैल्यू को मुझे करना पड़ेगा फॉल्स। इसी तरीके से मुझे लैंग्वेज भी डिसाइड करनी है, वो किस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करें। अब यहाँ पे आप अपनी चॉइस की लैंग्वेज दे सकते हैं, मैं सिंपली दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सेटअप कर लिया, हम कह सकते हैं इसको हमने सेटअप किया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये कि हम हैंडल करें यूज़र ने जो बोला है उसके हिसाब से, कि यूज़र ने जो कमांड दी होगी कि टास्क, नया टास्क ऐड करो, या जो भी बोला है डिलीट करना है, मार्क करना है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो कोड अब हम लिखते हैं। ऑन रिजल्ट इवेंट, ये हमने एरो फंक्शन बना दिया। इवेंट डॉट रिजल्ट्स 00 डॉट ट्रांसक्रिप्ट डॉट टू लोअर केस, जो भी बोला जा रहा है ना उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया उस टेक्स्ट को। स्टेटस, जो नीचे हमने स्टेटस डिव बनाया हुआ था वहाँ पर वही चीज़ हमें प्रिंट करानी है जो यूज़र बोल रहा है। तो यूज़र जो बोल रहा है वो ट्रांसक्रिप्ट में आ गया है और लोअर केस में आ गया है। तो स्टेटस डॉट इनर टेक्स्ट, अभी स्टेटस को वो मना क्यों कर रहा है? स्टेटस इज़ डेप्रिकेटेड, इसका नाम कुछ चेंज कर दूं क्या? स्टेटस टेक्स्ट कर दूं तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डेप्रिकेटेड है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं बैक टिक के साथ लिख रहा हूँ, क्या सुना, हमारे सिस्टम ने क्या सुना। कई बार क्या होता है हम कुछ बोलते हैं और स्पीच रिकॉग्निशन ठीक से काम नहीं करता, तो वो हमारे प्रोनाउंसिएशन को हम जो बोलना चाह रहे हैं उससे डिफरेंट इंटरप्रेट कर लेता है। तो हमें पता चल जाए कि उसने क्या सुना, नहीं तो हम सोचते रहेंगे कि हमारी कमांड फॉलो क्यों नहीं कर रहा। सो ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली वो वेरिएबल है जिसमें वो स्ट्रिंग रखी है जो यूज़र ने कुछ बोला है, वो टेक्स्ट इसके अंदर है। तो ये बेसिकली जो रिकॉग्निशन ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है ना, उसके पास एक इवेंट है ऑन रिजल्ट। जब उसको डेटा मिल जाएगा तब ये इवेंट चलेगा, और ये इवेंट के साथ हमने ये फंक्शन, एरो फंक्शन बना दिया है। ये एरो फंक्शन चलेगा जब भी ये इवेंट होगा। तो ये एक तरह से इवेंट के साथ हमने बाइंडिंग करके रखी हुई है कि ये कब कब चलेगा, जब जब स्पीच को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और कुछ रिजल्ट उसे मिल जाएगा, कुछ डेटा उसे मिल जाएगा। अब जो ट्रांसक्रिप्ट है ना वो क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र ने बोला है डिलीट करो या नया टास्क, क्या बोला है? ट्रांसक्रिप्ट डॉट स्टार्ट्स विथ। अब देखो ये ट्रांसक्रिप्ट सिंपली स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के पास कई सारे मेथड्स होते हैं जिसमें से एक मेथड है स्टार्ट्स विथ। तो अगर हमारी कमांड स्टार्ट हो रही है नया टास्क से, तो इसका मतलब नया टास्क हमें ऐड करना है। तो जो टास्क यूज़र ने बोला है, यूज़र कैसे बोलेगा? बोलेगा नया टास्क और उसके आगे टास्क बताएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस पूरे टेक्स्ट में नया टास्क इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो नया टास्क हटा दो और बस इलेक्ट्रिसिटी बिल ये एक लिस्ट आइटम के तौर पे ऐड होगा टास्क लिस्ट में। तो ये करने के लिए हम लोगों ने पहले चेक किया कि ट्रांसक्रिप्ट क्या इससे स्टार्ट हो रही है। अगर इससे स्टार्ट हो रही है तो ये जो टेक्स्ट है ये क्या बने, ट्रांसक्रिप्ट को रिप्लेस कर दो, जो नया टास्क लिखा हुआ है उसकी जगह एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। मतलब कि वो नया टास्क एक तरह से उस टेक्स्ट में से हट जाएगा। तो जो कमांड है आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दो। डॉट ट्रिम, ट्रिम क्या करता है? जो लीडिंग स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देता है। यदि टास्क टेक्स्ट एम्प्टी नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। मतलब अगर किसी ने बोला सिर्फ नया टास्क, तो कोई टास्क ऐड नहीं होना चाहिए ना। ऐड टास्क टेक्स्ट, तो ऐड टास्क एक फंक्शन रहेगा जो कि इस टास्क को, टास्क टेक्स्ट को ऐड कर देगा। किस में ऐड कर देगा? एरे में। तो वो मुझे ऐड टास्क बनाना पड़ेगा। तो एक फंक्शन में बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं ऐड टास्क, और जो भी टास्क इसमें आएगा उसको मुझे ऐड करना रहेगा। वो कोड अभी हम इसके अंदर लिख देंगे,
ठीक है, ये हो गया हमारा एक काम। अब इसके बाद लिखिए एल्स इफ, और इसमें लिखिए ट्रांसक्रिप्ट डॉट स्टार्ट्स विथ, और अगर स्टार्ट होता है डिलीट वर्ड से तो आप देखिए टास्क नंबर यूज़र ने क्या बोला हुआ है, पार्स इंट ट्रांसक्रिप्ट डॉट स्प्लिट कर दो पूरे कमांड टेक्स्ट को स्पेस के बेसिस पे आप जब स्प्लिट करते हो तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जैसे आपने बोला था डिलीट टास्क 2, तो वो डिलीट अलग कर देगा, टास्क अलग कर देगा, 2 अलग कर देगा। तो सबसे पहला, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया स्प्लिट का वो भी एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो गया, तो इसमें 0 इंडेक्स पे हो गया डिलीट, 1 इंडेक्स पे हो गया टास्क, और 2 इंडेक्स पर हो गया टास्क नंबर जो कि हो सकता है 2 है। तो मुझे इंडेक्स 2 पे देखना है क्या है। अब क्योंकि टास्क नंबर 1 जो है वो एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे रखा होगा, इसलिए मुझे एक -1 भी करना पड़ेगा। तो जैसे टास्क 2 है तो एक्चुअल में वो नंबर हो जाएगा 1। नॉट इज NaN, अगर मान लीजिए वो वर्ड नंबर नहीं है तो फिर कुछ भी डिलीट होना नहीं चाहिए, पर अगर नंबर है तो फिर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मैंने नॉट लगा दिया है। तो मैं डिलीट कर दूंगा टास्क को, डिलीट टास्क, और ये नंबर उसमें प्रोवाइड कर देता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे डिलीट टास्क नाम से भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम होगा डिलीट टास्क, और इसके अंदर एक नंबर हमें मिल रहा होगा। तो ये बना लेंगे हम लोग। अच्छा, इसके बाद एक और एल्स इफ लगाइए, तो कॉन्स्ट नम सेम टाइप से लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था, पार्स इंट ट्रांसक्रिप्ट डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो हमें टास्क नंबर पता चल गया। यदि नॉट इज NaN तो हमें लिखना है मार्क टास्क डन। इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इसमें नंबर पास कर देते हैं। तो ये फंक्शन भी हमको अभी बनाना रहेगा, तो हम लिखते हैं फंक्शन मार्क टास्क डन। अब ये जो टास्क ऐड करना है वो किस में ऐड करना है, ये जो टास्क लिस्ट हम बना रहे हैं पहले तो इसके अंदर ऐड करना है, और फिर हमें डिस्प्ले करना रहेगा टास्क लिस्ट डॉट पुश, और इसमें आप ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए जो भी टास्क है, डन। अभी डन स्टेटस हम लोग लिख लेते हैं फॉल्स, क्योंकि जब मार्क हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। और एक फंक्शन बना रहे हैं रेंडर टास्क्स, इसको हमें कॉल करना रहेगा, डिस्प्ले भी तो करना है। चलिए इसी तरीके से डिलीट टास्क करेंगे। यदि ये नंबर एक इंडेक्स है, अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो फिर ये कोड चलना चाहिए। पता चला वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है टास्क लिस्ट में, तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। टास्क लिस्ट में हमें सिंपली डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए एक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, स्प्लाइस। ये स्प्लाइस फंक्शन के बारे में मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्योरी लेसन में बताया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले बता रहे हैं नंबर जो इंडेक्स होगा और कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। हमने कहा एक एलिमेंट डिलीट करना है, इस इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए एक एलिमेंट डिलीट करना है। और रेंडर टास्क्स मार्क एज डन में यदि एग्जिस्ट करता है तो ये ब्लॉक चलेगा, टास्क लिस्ट नम डॉट डन इक्वल्स टू ट्रू, है ना। तो स्टेटस ट्रू हो जाएगा। तो जिन जिन का ये डन स्टेटस ट्रू रहता है ना, उन पे मैं ग्रीन टिक लगा दूंगा, और जिसका फॉल्स रहता है उस पर कुछ डिस्प्ले नहीं करूंगा। और इसके बाद हमें करना है रेंडर टास्क्स। अब ये रेंडर टास्क क्या है, ये भी तो एक फंक्शन हमको बनाना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसमें। इसका काम है लिस्ट ऑफ टास्क को डिस्प्ले करना जो कि UL के अंदर जाने वाला है। UL को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था लिस्ट एलिमेंट, और इसके अंदर इनर HTML में मैं इस लिस्ट आइटम को जोड़ना चाहता हूँ। अभी शुरुआत में इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूँ, और फिर देखता हूँ टास्क लिस्ट क्या है। टास्क लिस्ट के अंदर पहले से कुछ एलिमेंट्स हैं, वो मुझे पहले डिस्प्ले करने होंगे। तो क्या होगा कि पहले तो मैंने UL के अंदर जितना भी कुछ था उस सबको हटा दिया एम्प्टी स्ट्रिंग रखकर, और अब टास्क लिस्ट को मैं उसके अंदर डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो इसका एक फॉर ईच फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एरे के पास आपको मालूम है फॉर ईच होता है, एक टास्क और एक IDX, और ये एरो फंक्शन है जिसको मैं इसमें पास कर रहा हूँ। दैट्स इट। अब यहाँ पर मुझे लिस्ट आइटम बनाना पड़ेगा। एक li नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करेंगे हम डायनेमिकली एक एलिमेंट जो कि होगा li एलिमेंट क्रिएट हो गया है। इसके
इनर टेक्स्ट पर हम लोग असाइन करने वाले हैं IDX, ये बेसिकली आइटम नंबर है और कुछ भी नहीं है। उसमें +1 कर दीजिएगा क्योंकि इंडेक्स होगा 0 1 2 3। आप जानते हो फॉर ईच में जो ये दूसरी वैल्यू पास हो रही है इंडेक्स है, तो ये जो इंडेक्स है इसमें +1 कर दिया। तो अगर 0 होगा तो स्क्रीन पे 1 दिखेगा, 1 होगा तो स्क्रीन पे उसे 2 दिखाना है, क्योंकि जो लिस्ट आइटम्स होंगे ना उनकी नंबरिंग तो आप 1 2 3 ही करना चाहोगे ना, वहाँ पे आप 0 1 2 3 थोड़ी करोगे। डॉट भी ऐसा दिखेगा, नंबर के बाद डॉट दिखेगा। टास्क डॉट टेक्स्ट, जो भी टास्क का टेक्स्ट है वो हमने इसमें ले लिया $। अब टास्क कंप्लीट हो चुका है, मतलब डन हो चुका है, क्या मार्क एज कंप्लीट हो चुका है। लिखिए टास्क डॉट डन। मुझे यहाँ पे टिक मार्क चाहिए, तो यहाँ पर ग्रीन टिक चाहिए मुझे, ग्रीन टिक। ये देखिए ये आ गया ग्रीन टिक, इसको ले लीजिए। नहीं तो कंडीशनल ऑपरेटर लिखा है सिंपली, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा, इसको अब मुझे एलिमेंट को ऐड भी तो करना है, LI, तो ये LI इस UL के अंदर आ गया। अच्छा, लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट कब होना चाहिए? जब बटन पे यूज़र क्लिक करे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक बटन शो कर रहे हैं, वो तब सुनना स्टार्ट करेगा जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बनाया, नाम रखते हैं स्टार्ट वॉइस। जो हमने स्टेटस टेक्स्ट नाम से वेरिएबल बनाया था, उसके इनर टेक्स्ट पे लिसनिंग और रिकॉग्निशन। अब ये तो हमने बनाया नहीं है रिकॉग्निशन, मतलब बनाया हमने, लेकिन एक्चुअल में ये तो पहले से स्पीच रिकॉग्निशन की लाइब्रेरी बनी हुई है ना ब्राउज़र के पास, तो हम उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। बस ये एक स्टार्ट मेथड होता है इसके पास, इसको स्टार्ट कर दोगे तो वो सुनना स्टार्ट कर देगा। चलिए, एट लास्ट मुझे सिर्फ इतना लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID स्टार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। भाई बटन पे जब क्लिक होगा तो ये स्टार्ट वॉइस वाला फंक्शन चलना चाहिए, तो ये मैंने बाइंड कर दिया स्टार्ट वॉइस। बस हो गया। अब इसको टेस्ट करने की बारी है, देखें ज़रा चलता है कि कुछ एरर आती है। मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, फिर मैं बोलूँगा टास्क। ये चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, डॉक्यूमेंट। चलिए फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं और चलाते हैं। इंस्पेक्ट, थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा इंस्पेक्ट करके कि कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, एक एरर आ रही है, स्पीच रिकॉग्निशन इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। लाइन नंबर 7 में हमने लिखा है स्पीच रिकॉग्निशन, तो मुझे लग रहा है ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने वेबकिट को यहाँ पर नहीं लिखा है, विंडो डॉट वेबकिट स्पीच रिकॉग्निशन। चलिए एक बार इससे भी करके देख लेते हैं। ये रिफ्रेश किया मैंने, अब देखते हैं चलता है कि नहीं। हाँ, अब चल रहा है। देखिए, तो यहाँ पर ये मेरे से परमिशन मांग रहा है कि माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं अलाउ दिस टाइम कर देता हूँ इसको। आप चाहें तो अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट ऐसा भी लिख सकते हो आप। नया टास्क पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए मैंने बोलने में ना थोड़ा सा गैप कर दिया, नया टास्क के बाद थोड़ा सा गैप कर दिया, फिर मैंने बोला तो उसने केवल नया टास्क सुना। अब नया टास्क सुना तो हमने जो कंडीशन लगाई हुई है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने नया टास्क के बाद, नया टास्क के शुरुआत में हाँ है, लेकिन इसके आगे तो और कुछ नहीं है। अगर नया टास्क को मैं हटा दूँ तो उसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए टास्क ऐड नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा। देखिए, नया टास्क पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए, जो हमने बोला वो उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और नीचे ये दिख भी रहा है कि हमने क्या बोला, वो उसने बिल्कुल सही सुना है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो रही है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहीं LI की जगह शायद L1 लिख दिया है, ये मिस्टेक हमने करी है, तो ये हम कर देते हैं। लेकिन हमारा कोड सही चल रहा है क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसको वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और वही टेक्स्ट स्टेटस पे डिस्प्ले भी हो रहा है। इसका मतलब उसे हमारी बात सुनाई दे रही है। अब उसको जो करना है, देखिए ये लाइन नंबर 50 की बात बोल रहा है, इसमें मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। ये देखिए, मैंने LI लिखना था तो मैंने L1 लिख दिया है, ये LI कर देते हैं, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर से चलाएं, रिफ्रेश करता हूं। नया टास्क पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये देखिए ऐड हो गया। एक और करते हैं, नया टास्क मेक अ यूट्यूब वीडियो, ये दूसरा टास्क भी इसमें ऐड हो गया। एक और करते हैं, नया टास्क मिठाई खरीदना है, तो ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ये इस तरीके से लिस्ट बनती जाएगी। अब जिसको मार्क करना है आपको, जैसे मैं मार्क करना चाहता हूँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करूंगा और उसके बाद बोलूंगा मार्क टास्क 1, क्योंकि पहले वाले टास्क को मैं मार्क करना चाहता हूँ। मार्क टास्क 1, देखिए उस पर टिक आ गया। अब मान लीजिए मुझे सेकंड वाला टास्क डिलीट करना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा डिलीट टास्क 2, डिलीट टास्क 2।
दूसरा वाला टास्क डिलीट हो गया। तो ये हम लोगों का प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अभी इस प्रोजेक्ट को हमने एक वीडियो के हिसाब से छोटा ही रखा है, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को अपनी तरफ से थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने टास्क लिस्ट जो है एक एरे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और उसी को डिस्प्ले करा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये लिस्ट गायब हो जाएगी। तो इस लिस्ट को आप परमानेंटली स्टोर करा सकते हैं। आप चाहे सर्वर पे स्टोर कराएं या क्लाइंट मशीन पे स्टोर कराएं, आपको देखना है कि ये काम कैसे हो सकता है। तो ये आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को ग्रो करिए, थोड़ा और शानदार हो जाएगा, थोड़ा लिस्ट मेंटेन रहेगी वहाँ पर, और भी आपको अपने हिसाब से जो इसमें चेंजेस करने कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कुछ अच्छा पसंद आया हो कि हाँ भाई कुछ प्रोजेक्ट बनाया हमने छोटा मोटा, हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज़ है, कुछ नया सीखने को भी मिला, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट देकर बताइए कि आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स और चाहिए क्या। जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स करे हैं, बहुत पसंद किया है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं जो आप लोगों ने इस सीरीज़ को इतना सराहा, इतने अच्छे कमेंट्स उस पर करे, और आप, मैं जानता हूं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। आपने काफ़ी उत्साह बढ़ाया है मेरा भी। तो मेरी पूरी कोशिश रही कि इस सीरीज़ को बहुत अच्छा बनाऊं, और उसी में ऐड ऑन करते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट और इसमें पब्लिश किया है। अगर आप लोग इसी तरीके से रुझान देते रहे तो मैं शायद और भी प्रोजेक्ट्स इसमें आगे चल के ऐड करूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।